हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की क्लास जो है वो नई क्लास को हम लोगों ने स्टार्ट किया है और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रबंधकीय लेखांकन को। ये जो क्लास है आप लोगों की काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है बीकॉम में और एमकॉम में भी, बीकॉम में और एमकॉम में भी। और उसके साथ अगर आप लोग यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी भी करते हैं तो उसमें भी ये चैप्टर जो है, ये चैप्टर बहुत जगह पर पूछा जाता है कि अनुपात विश्लेषण कौन से रेशियो से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उनका कौन सा फॉर्मूला होता है और उनसे संबंधित एमसीक्यू आते हैं। तो उनको हम लोग एमसीक्यू भी आप लोगों को दिखा देंगे आगे की क्लासों में। जो आएंगी क्लासों उसमें एमसीक्यू कैसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो उनकी बाद में क्लास को हम लोग करेंगे। लेकिन हम लोग इसको जो है प्रबंधकीय लेखांकन को, इसको हम लोग एमकॉम के हिसाब से और बीकॉम के हिसाब से भी हम लोगों ने बनाया है। इसमें हम लोग न्यूमेरिकल को पहले ज़्यादा तवज्जो देंगे, उसके बाद एमसीक्यू की बात भी करेंगे। सबसे पहले अब बात आती है कि इनको जानने की कि अनुपात विश्लेषण होता क्या है। आज से हम लोगों की पहली क्लास है और डिटेल में हम लोग क्लास को करने वाले हैं। आप लोगों की अगर एमकॉम की तैयारी कर रहे हैं या बीकॉम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैप्टर बहुत जगह पूछा जाता है। ये चैप्टर इंटर में भी पूछा जाता है, ये चैप्टर बीकॉम में भी पूछा जाता है, ये चैप्टर एमकॉम में भी पूछा जाता है। बस ये बात आती है कि कुछ स्टैंडर्ड जो होता है वो थोड़ा सा हाई और लो हो जाता है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला हम लोगों के वही रहते हैं जो सेम होते हैं, ठीक है, जो आने वाले होते हैं और सब जगह सेम ही होते हैं। अब बात आती है कि अनुपात विश्लेषण को, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि अनुपात विश्लेषण के बारे में क्या बोला जाता है। अनुपात विश्लेषण जिसे हम लोग रेशियो एनालिसिस बोलते हैं, अनुपात विश्लेषण की बाद में बात करेंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण व निर्वचन की अनेक रीतियां और तकनीकें हैं। मतलब कि वित्तीय विवरण जो हैं, स्टेटमेंट बनाने की विभिन्न विधियां होती हैं और उनको विश्लेषण करने के अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। अनुपात विश्लेषण इन तकनीकों में सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली एक उपकरण माना गया है, ठीक है। तो याद रखिए कि वित्तीय विवरण की एक तकनीक के रूप में अनुपात विश्लेषण को भी माना गया है। अनुपात विश्लेषण की बात आती है कि मीनिंग ऑफ रेशियो, रेशियो की बात आती है तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है कि अनुपात एक अंकगणितीय, हाईलाइट किया हुआ है, अंकगणितीय अभिव्यक्ति है जो दो संबंधित एवं एक दूसरे पर आधारित मदों के मध्य संबंध को स्पष्ट करता है। जैसे मान लो कि एक है x और एक है y, ठीक है। ये लिखा हुआ है 2:3, तो ये बताता है कि 2 जो है 2 x का हिस्सा है और 3 जो है वो y का हिस्सा है। तो इस प्रकार से इसको क्वांटिटी की बात भी कर सकता है, राशियां की बात भी कर सकता है। एक जाति, देखो लिखा हुआ है कि परिभाषा के रूप में एक जाति मतलब कि सेम काइंड और यूनिट दो मात्रा, राशियों अथवा अंकों के बीच ऐसे संबंध को अनुपात कहते हैं जिसमें यह स्पष्ट हो कि उनमें से एक दूसरे का कितना प्रतिशत है, कितने गुना है या कौन सा भाग है। तो इसके बारे में बात की जाती है रेशियो के बारे में। अब बात आती है कि रेशियो के वर्गीकरण के बारे में, कि रेशियो के प्रकार कौन से होते हैं। ये इसमें थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को करेंगे आज की क्लास में। तो लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियो, रेशियो की बात आती है तो इसमें लिखा हुआ है कि लेखांकन अनुपातों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर और विभिन्न रूपों में किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन टीजीटी और पीजीटी में दोनों में आए हुए क्वेश्चन है, टीजीटी और पीजीटी में। इसीलिए इस टॉपिक को आप लोग बड़े ध्यान से देखिएगा कि लेखांकन अनुपातों का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर और विभिन्न रूपों में किया जाता है, ठीक है। लेकिन सुविधा और सरलता की दृष्टि से अनुपातों को अग्रभागों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन से वर्ग हैं? पहली बात कि अनुपातों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप लोग याद रखिए कि उनको हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है। पहला है हम लोगों का लाभदायकता अनुपात, मतलब कि जहाँ पर लाभ की बात हो, चाहे ग्रॉस प्रॉफिट हो चाहे नेट प्रॉफिट हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ठीक है। सेकेंड नंबर की बात आती है, उन्हें बोलते हैं आवर्त अथवा क्रियाशीलता अनुपात। लाभदायकता अनुपात में बहुत से रेशियो आते हैं। आवर्त अथवा क्रियाशीलता अनुपात, मतलब कि आवर्त का मतलब होता है टर्नओवर की बात की जाए, कि एक्टिविटी की बात की जाए, तो वहाँ पर हम लोगों का कौन सा रेशियो होगा, तो वहाँ पर होगा आवर्त अथवा क्रियाशीलता अनुपात। और थर्ड नंबर का लिखा हुआ है वित्तीय अनुपात, और इसमें लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रेशियो।
फाइनेंशियल रेशियो जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वो प्रकार होते हैं? एक नंबर का प्रकार होता है तरलता अनुपात, मतलब कि लिक्विडिटी रेशियो, और दीर्घकालीन शोधन क्षमता के अनुपात। अब बात आती है कि कौन से अनुपात में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे कि मान लो पूछ दिया उन्होंने कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो किस में आता है, तो आप लोग बताएंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो लाभदायकता अनुपात में आता है। इसी प्रकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करते हैं। तो नेक्स्ट में देखो लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ेंगे? लाभदायकता अनुपात। ये क्लास जो है वो क्लास 2-3 क्लासों में हो सकती है चली जाए, लेकिन हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं। सबसे पहली बात आती है कि लाभदायकता अनुपात। लाभदायकता अनुपात को हम लोग पढ़ेंगे और उनके उनके क्वेश्चन भी करने वाले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक व्यवसायिक संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? लाभ अर्जित करना होता है। वास्तव में लाभ केवल व्यवसाय के अस्तित्व के लिए आवश्यक नहीं है, वरन इसके विस्तार और विविधीकरण के लिए भी आवश्यक है। मतलब कि इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य तो लाभ कमाना हो गया, लेकिन लाभ कमाने के साथ साथ उससे लाभ से होता क्या है? तो लाभ से लोग कहते हैं कि व्यवसाय के अस्तित्व में बने रहता है, लेकिन नहीं, अस्तित्व के साथ साथ उसमें विस्तार भी होता है और विविधीकरण भी आता है। ठीक है, तो लाभ से बहुत सी चीज़ों का फुलफिल किया जा सकता है। बात आती है कि हम लोग सबसे पहले इसमें पढ़ने वाले हैं सकल लाभ अनुपात को। सकल लाभ अनुपात, इसे सकल लाभ उपांत या फिर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन या फिर शुद्ध बिक्री का सकल उपांत, ग्रॉस मार्जिन टू नेट सेल भी कहते हैं। इतना याद रखिएगा कि इसके अन्य नाम भी पूछे गए हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट को अन्य नाम से क्या जानते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को सकल लाभ उपांत भी कहते हैं। ये लिखा हुआ है, यह अनुपात फर्म के सकल लाभ और शुद्ध बिक्री के मध्य संबंध स्थापित करता है। मतलब कि क्या लिखा हुआ है कि सकल लाभ का मतलब होता है हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट किससे आता है अगर पूछा जाए तो आप लोग याद रखिएगा कि जब हम लोग बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? तो या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, या फिर हम लोगों का क्या आता है? तो या तो ग्रॉस लॉस आता है। तो हम लोग बात करेंगे कि इसमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे बनेगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बनेगा कि यह अनुपात फर्म के सकल लाभ मतलब ग्रॉस प्रॉफिट और शुद्ध बिक्री, मतलब कि शुद्ध बिक्री का मतलब होता है नेट सेल से। तो इस रेशियो को हम लोग किससे निकालेंगे? इस रेशियो को हम लोग जब निकालेंगे तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, और हम लोगों को क्या चाहिए? और हम लोगों को नेट सेल चाहिए। वो आते कैसे हैं, उनको कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। हो सकता है आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम हो। तो देखो लिखा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर होता है हम लोगों का कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए? जिस रेशियो को हम लोग निकाल रहे हैं, जैसे मान लो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों को क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। उसके बाद हम लोग अपॉन में लिख देते हैं नेट सेल को और मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से? 100 से। तो हम लोगों का क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो मान लो किसी क्वेश्चन में हम लोगों को ना दिया हो ग्रॉस प्रॉफिट, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग निकालेंगे सेल्स में से अगर हम लोगों को दिया है कि सेल दी है, नेट सेल दी है हम लोगों को, मान लो कि 3 लाख रुपए, ठीक है, मान लो कि नेट सेल दी है हम लोगों को 3 लाख रुपए और हम लोगों को कॉस्ट दी है 2 लाख रुपए। तो हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल आएगा? हम लोगों का सेल हम लोगों ने कितनी की है? 3 लाख की, और उसकी लागत कितनी थी? 2 लाख। तो हम लोगों ने प्रॉफिट कितना कमाया? 1 लाख रुपए। तो ये जो है वो हम लोगों का क्या है? तो ये हम लोगों का होगा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब मान लो कि किसी क्वेश्चन में आप लोगों को नेट सेल ना दी हो, तो नेट सेल के लिए हम लोग नीचे लिखे फॉर्मूला को भी यूज करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि नेट सेल, अगर आप लोग हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में भी क्वेश्चन
लिखे हुए हैं और फार्मूला भी लिखे हुए हैं, लेकिन हिंदी में ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती है आप लोगों को, इंग्लिश ही में आप लोगों को करना है। तो नेट सेल से आशय मतलब लिखा हुआ है कि टोटल सेल, हम लोग नेट सेल कैसे निकालते हैं, तो नेट सेल का मतलब होता है कि आपने शुद्ध बिक्री कितनी की। शुद्ध बिक्री का मतलब जैसे मान लो हमने कहा है कि हमने 10,000 रुपये की बिक्री की, ठीक है, और हमने क्या किया कि उसमें से वापसी माल आया कितना, 1,000 रुपये। तो हम लोगों ने शुद्ध बिक्री जो की है वो कितनी की है, 9,000 रुपये। असली बिक्री जो की है वो 9,000 की है, लेकिन टोटल सेल कितनी है हम लोगों की, टोटल सेल है हम लोगों की 10,000 रुपये, और उसके बाद सेल्स रिटर्न कितनी है 1,000 रुपये, और लेकिन नेट सेल कितनी है, तो वो है 9,000 रुपये। तो इसमें लिखा हुआ है टोटल सेल, कैश सेल और क्रेडिट सेल, मतलब कि जो सेल होती है, जो टोटल सेल जो है वो हम लोगों की नगद और उधार दोनों बिक्री को हम लोग शामिल करते हैं, और उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, सेल्स रिटर्न्स को माइनस कर देते हैं, तो हम लोगों को क्या आ जाता है, तो हम लोगों की नेट सेल आ जाती है। इस बात को याद रखिएगा कि हम लोगों की, अगर मान लो कोई पूछता है आप लोगों से सेल कैसे आएगी, सेल कैसे आएगी, तो सेल हम लोगों की दो प्रकार से हो सकती है। तो वो कौन कौन से प्रकार हैं, या तो वो उसमें नगद हुई होगी तो उसे हम लोग कैश बोलेंगे, ठीक है, कैश सेल बोलेंगे, या तो हम लोगों की उधार हुई होगी तो उधार को हम लोग बोलते हैं क्रेडिट सेल। तो हम लोग अगर दोनों को शामिल कर लें तो हम लोगों की क्या होगी, तो हम लोगों की आएगी टोटल सेल आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोगों की क्या आ जाएगी, तो हम लोगों की टोटल सेल आ जाएगी, और टोटल सेल आ जाएगी, उसमें से हम लोग अगर सेल्स रिटर्न दिया है तो माइनस करेंगे, अन्यथा हम लोग नहीं माइनस करेंगे, ठीक है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि यदि प्रश्न में सकल लाभ ना दिया हो, मतलब कि सकल लाभ को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। मान लो किसी क्वेश्चन में आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो, तो सेल्स में से हम लोग क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आता है, तो वो नीचे लिखा हुआ है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मान लो आप लोगों को क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बहुत पुराना फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अगर आप लोगों को डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में नहीं मालूम तो आप लोग मेरी क्लास है उसको ज़रूर देख लीजिएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोगों को क्या आ जाएगी, तो हम लोगों को आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। तो इसके द्वारा इसकी गणना कर सकते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है इसकी गणना हम लोग कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट लिखा हुआ है कि यदि प्रश्न में शुद्ध लाभ दिया है तो हम लोग उसमें अप्रत्यक्ष व्यय तथा ब्याज को जोड़कर सकल लाभ ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में करेंगे और इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे जब हम लोग इसके प्रैक्टिकल को करेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चन को करते हैं और इसको समझते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्न विवरण में, अगली बार से जब आप लोगों के बार क्वेश्चन आएंगे तो वो बोथ लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में जब हम लोग क्लास में करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन बोथ लैंग्वेज में होंगे। लिखा हुआ है कि निम्न विवरण से सकल लाभ अनुपात का निर्धारण कीजिए। हम लोगों को क्या बताना है, तो हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अगर हम लोग निकालते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर हम लोगों का होता है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालते हैं, हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट बटे में हम लोग लिखते हैं नेट सेल को, नेट सेल या सेल अगर दी हो तो सेल, और गुणा करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ठीक है। तो अब हम लोग लिखते हैं, इसमें देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन नंबर इसमें जो है वो दो क्वेश्चन है, एक है 13-14 और एक है 14-15। इसमें दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इसमें लिखा हुआ है विक्रय को बोलते हैं हम लोग सेल्स, और इसमें ग्रॉस सकल लाभ को बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये दो क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ए पार्ट में सबसे पहले ए पार्ट को करेंगे। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट कितना लिखा हुआ है, 75,000। तो हम लोग GPR ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर अगर लिखें तो ग्रॉस प्रॉफिट सबसे पहले लिखेंगे, तो इसमें कितना है 75,000 रुपये, तो वो लिख दिया हम लोगों ने 75,000 रुपये, और डिवाइड कर देंगे हम लोग सेल से। सो सेल कितना है 5 लाख रुपये, तो 5 लाख लिख दिया हम लोगों ने, और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग
100 से, तो ये 3 बिंदरी इससे कैंसिल, ये 2 बिंदरी इससे कैंसिल। अब 5 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे कि 75 से ज़्यादा ना हो, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, तो ये कितना हो गया, हम लोगों का आंसर हो गया 15%। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है, बी पार्ट में लिखा हुआ है, अगर हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ही निकालना है हम लोगों को, तो ये कितना लिखा हुआ है, GPR बराबर ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया हम लोगों का, ग्रॉस प्रॉफिट देखिए कितना है, 1,50,000, तो ये लिखा हुआ है 1,50,000 और डिवाइड कर देंगे हम लोग सेल से। सेल कितनी है हम लोगों की, 7,50,000, तो 7,50,000 से डिवाइड कर दिया। गुणा करेंगे हम लोग 100 का, तो अगर हम लोग इसमें लिखना चाहें तो ये 3 बिंदी इससे कैंसिल और 1 बिंदी इससे ये हो कैंसिल, 15 का पाड़ा पड़े हम लोग यहाँ पे हो गया हम लोगों का 15 को मल्टीप्लाई किए हैं 100 से, तो ये हम लोगों का 1500 हो गया और डिवाइड करेंगे हम लोग 75 से। तो इसको अगर हम लोग इससे कैलकुलेट करें तो ये हम लोगों का 20%, 20 बार कटेगा, तो ये हम लोगों का आंसर हो गया 20%। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। अब 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि आप एक्स लिमिटेड के अभिलेखों से निम्न सूचनाएं प्राप्त करते हैं। ये सूचनाएं जो लिखी हैं वो 14 में लिखी हैं और 15 में। इस प्रकार से इसमें भी 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि प्रत्येक वर्ष के लिए आप लोगों को क्या ज्ञात करना है, सकल ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ज्ञात करना है, सकल लाभ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब 2 क्वेश्चन है, 2 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 2, ठीक है। अब 2 लिखने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर क्या होता है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर चाहे जितनी बार आप लोगों को मालूम हो, ठीक है, लेकिन हम लोग बार बार उसको लिखने से हम लोगों को जल्दी याद होता है, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर फार्मूला लिखते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर हम लोगों का क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और डिवाइड कर देते हैं हम लोग नेट सेल्स से और गुणा कर देते हैं हम लोग 100 से। अब लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि विक्रय लिखा हुआ है और विक्रय को बोलते हैं सेल्स। सेल्स तो हम लोगों को चाहिए और नेट सेल लिखा हुआ तो अच्छी बात है, 8,12,500। ये लिखा हुआ है विक्रय माल की लागत, इसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो ये लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम लोग ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को सकल लाभ अनुपात निकालना है, लेकिन सकल लाभ ही नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। देखिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट था, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए पिछली क्लास में हम लोगों ने पीछे देखा था, आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि लिखा हुआ है कि यदि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज्ञात करना हो, ठीक है, अगर कोई बात नहीं, लेकिन यदि प्रश्न में सकल लाभ मतलब कि ग्रॉस प्रॉफिट ना दिया हो, यही बात है, नहीं दिया है, तो हम लोगों को क्या करना है कि सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करना है। इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर लिख लेते हैं फॉर्मूला में। एक और फॉर्मूला हम लोगों का आएगा कि ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हम लोगों का क्या होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर होगा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट बराबर क्या होगा, तो इसमें जो होगा वो होगा हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट बराबर सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, पहले वाले को। इसमें लिखा हुआ है कि सेल्स कितनी लिखी हुई है, तो सेल्स देखिए लिखी हुई है 8,12,500, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, कितनी लिखी हुई है 8,12,500। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हम लोगों को क्या निकालना है, पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट को निकालेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर कितना है 8,12,500, ठीक है, माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है 5,98,000, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया। इससे हम लोग जब माइनस करेंगे तो हम लोगों को जीपी बराबर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट बराबर आएगा। तो हम लोगों का जो आंसर आएगा इसको माइनस करने के बाद जो है वो आएगा 2,14,500। आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप लोगों को अलाउ हो एग्जाम में, ठीक है। तो हमने तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके आप लोगों को लिख दिया सामने। उसके बाद देखिए
यहाँ पे लिखा हुआ है 2,14,500, ये हम लोगों ने क्या निकाल लिया है, ये हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट निकल आया है। अब हम लोग क्या रखेंगे, अब हम लोग फार्मूला में इसको पुट कर देंगे वैल्यू को। तो इसमें देखो लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट GPR हम लोग निकालते हैं, तो GPR बराबर क्या होता है फार्मूला, GPR बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम लोगों का कितना है, 2,14,500, और डिवाइड कर देंगे हम लोग सेल से, तो सेल कितनी है 8,12,500, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसको हल करेंगे, और इसको हल करेंगे तो हम लोग कैलकुलेटर निकालेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेटर निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग इसमें देखिए 2,14,500, ठीक है, और डिवाइड करेंगे हम लोग 8,12,500 से, ठीक है, और डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो गुणा करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये हम लोगों का कितना आएगा, तो वो आएगा हम लोगों का 26.4, 4 को 40 भी बोल सकते हैं, 26.40%। तो ये देखिए आंसर इसमें लिखा हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर 26.4 या 40% आंसर हो गया, और वो कौन सा है 2014-15 में। तो हम लोगों का आंसर हो गया 14-15 में, हम लोग 14-15 को ही कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि इसको भी हम लोग हल करेंगे। तो ये जो है ये हम लोगों को, आप लोगों को ये होमवर्क में क्वेश्चन दे दिया है हम लोगों ने आप लोगों के लिए, ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। और इसका आंसर जो है वो आंसर लिखा हुआ है 29.3, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग निकालिएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 1, 2 और 3 पार्ट हैं। इनको हम लोग तीनों पार्टों को सबसे पहले करेंगे। तो एक सेकंड इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है कि निम्न सूचनाओं से सकल अनुपात की गणना कीजिए। लिखा हुआ है हम लोगों को इस क्वेश्चन में भी सकल अनुपात की गणना कीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, 1, 2 और 3। इनको हम लोग अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे और इनको समझेंगे कि किस प्रकार से इन क्वेश्चनों को हम लोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए पार्ट को करते हैं, और ए पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, टोटल सेल है, सेल्स रिटर्न है, और हम लोगों के पास कॉस्ट ऑफ नेट गुड्स सोल्ड है। मतलब कि हम लोगों के पास ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है, और ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को करना है ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हम लोगों को नेट सेल निकालनी है। ये जो दी गई है, ये दी गई है हम लोगों को टोटल सेल दी गई है। क्या दी गई है, तो ये जो दी गई है ये टोटल सेल है। टोटल सेल अगर हम लोग नेट सेल निकालते हैं तो फॉर्मूला में लिख लेते हैं नेट सेल बराबर क्या होता है, टोटल सेल माइनस होता है हम लोगों का सेल्स रिटर्न। माइनस क्या होता है, सेल्स रिटर्न माइनस होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो सेल्स कितना है हम लोगों का, टोटल सेल जो है वो दिया गया है 47,99,228, ठीक है, और माइनस करेंगे हम लोग कितने, सेल्स रिटर्न कितनी है हम लोगों की 99,228। अगर हम लोग इसमें से इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हम लोगों की आ जाएंगी नेट सेल आ जाएंगी, और नेट सेल आ जाएगी हम लोगों की कितनी आ जाएगी, 47 लाख आ जाएगी, ठीक है। अब नेट सेल निकाल ली है, और नेट सेल निकालने के बाद अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हम लोगों का होता है, ग्रॉस प्रॉफिट बराबर हम लोगों का होता है नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो हम लोग नेट सेल हम लोगों ने खुद निकाल ली है, कितनी है 47 लाख हैं, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो दिया है वो दिया है 34,64,000,
अगर हम लोग यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 47 लाख में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे, तो आप लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। 47 लाख माइनस करेंगे हम लोग 34,64,000, ठीक है। तो वो वैल्यू आएगी हम लोगों की, तो वो वैल्यू आएगी 12,36,000। कितनी आएगी वैल्यू? 12,36,000। ये जो वैल्यू आई है वो है हम लोगों की ग्रॉस प्रॉफिट। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद अब हम लोगों को क्या कहा गया है? हम लोगों को निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट और डिवाइड कर देते हैं हम लोग नेट सेल से और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। तो इसका जो आंसर आएगा, पहले आंसर बाद में आएगा, पहले हम लोग उनको वैल्यू को पुट करना होगा। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया है हम लोगों ने खुद निकाला है 12,36,000 और हम लोगों की नेट सेल जो है वो दी गई है 47 लाख। हम लोगों ने निकाली हैं 47 लाख आई हैं और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से। तो इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बिंदी से 3 बिंदी कट हो गई और ये 2 से ये 2 कट हो गए। तो अब हम लोग भाग देंगे कितने में? 1236 में 1236 में हम लोग 47 का अगर नॉर्मल भाग देते हैं तो हम लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। तो हम लोगों का आंसर आ रहा है, तो वो आ रहा है 26.297 और 297 को हम लोग बोल सकते हैं अप्रॉक्स में 26.30%। यही हम लोगों का आंसर है और इस क्वेश्चन के आंसर में लिखा हुआ है कि 26.30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में यही क्वेश्चन तो यही है, लेकिन इसका बी पार्ट जो है इसको हम लोगों को करना है। तो बी पार्ट को हम लोग देख लेते हैं और इसको भी करते हैं। तो बी पार्ट हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। तो बी पार्ट सबसे पहले देखिए कि हम लोगों के पास क्या है। तो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, क्लोजिंग स्टॉक है और क्रेडिट सेल है और कैश सेल है। वो भी कहा है कि कैश सेल जो है वो 25% है टोटल सेल का। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग करते हैं और इसको करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए ध्यान से कि अगर हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे उसका फार्मूला हम लोगों को मालूम होना चाहिए। तो ये फार्मूला जो है ये देखिए लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज्ञात करने पड़ते हैं। तो उसे हम लोग ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को। तो हम लोगों का क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद ही हम लोग क्या करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट का आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बराबर फार्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर देते हैं हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना है तो उसको हम लोग लिख देते हैं। तो वो ओपनिंग स्टॉक कितना है तो वो है 40,000 प्लस उसमें लिखा हुआ है परचेज। तो परचेज है हम लोगों का 6,20,000। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दिया है 10,000। तो माइनस करेंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को 10,000। इसको हम लोग अगर हल करें और सॉल्व करें तो ये 40 और ये 6,20,000, तो ये हो गए हम लोगों के 6,60,000 और माइनस करेंगे हम लोग 10,000 को। तो ये हम लोगों का आंसर आएगा 6,50,000। और ये जो आंसर है ये किसका आंसर है
तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और अब हम लोगों के पास जो है वो दिया गया है कि हम लोगों के पास सेल की बात की गई है, तो सेल को हम लोग देख लेते हैं क्योंकि हम लोगों को सेल भी ज्ञात करनी है। तो सेल देखिए कि ये कहा गया है कि क्रेडिट सेल है 6 लाख रुपए और कैश सेल जो है वो 25% है टोटल सेल का, तो 25% है टोटल सेल का। तो इस क्वेश्चन में देखिए ध्यान से लिखा हुआ है कि एक सेकेंड, इसमें देखिए कि लिखा हुआ है कि कैश सेल। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं, इस पर थोड़ी जगह बनाते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छा समझा सकें। मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल सेल कैसे आती है। तो टोटल सेल आप लोगों ने देखा होगा कि टोटल सेल 2 प्रकार से होती है। तो उसमें हम लोगों को एक बताया था कि हम लोग बिक्री 2 प्रकार से करते हैं, एक होता है कैश सेल मतलब कि नगद बिक्री, और एक करते हैं हम लोग उधार बिक्री जिसे बोलते हैं क्रेडिट सेल। अब इसमें ये कहा गया है कि जो सेल होती है वो हमेशा 100% होती है, क्योंकि परसेंटेज हमेशा 100% से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो ये देखो कहा गया है कि क्रेडिट सेल जो है इस क्वेश्चन में दी हुई है 6 लाख, तो मतलब कि हम लोगों ने क्रेडिट सेल मान ली 6 लाख रुपए। और ये कहा गया है कि कैश सेल जो है वो 25% है किसका, टोटल सेल का। अब टोटल सेल हमारे पास है नहीं, लेकिन ये मालूम है कि कैश सेल जो है वो 25% है। अगर हम लोग बात करें, इसको ध्यान से देखिए कि कैश सेल मतलब नगद बिक्री 25% होती है, तो 75% हम लोगों की उधार बिक्री होती है। ये बात भी सही है कि 25% अगर नगद बिक्री है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, और ये मन से मैंने निकाला हुआ है कि 75% उधार बिक्री होती है। तो 75% बराबर दिया हुआ है 6 लाख रुपए। तो 1% बराबर कितना है, तो वो होगा 6 लाख को में हम लोग डिवाइड करेंगे 75 से। हम लोगों को निकालना कितने प्रतिशत का है, तो वो निकालना है 25% का। तो 25% बराबर कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे 6 लाख और डिवाइड करेंगे 75 से और मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। तो 25 के बाद 3 बार जाएगा और 3 दूनी ये 6 हो जाएगा। तो मतलब आया हम लोगों का कि हम लोगों की उधार बिक्री जो है वो 6 लाख है और नगद बिक्री जो है वो कितनी है, 2 लाख है। तो अगर हम टोटल सेल की बात करें तो टोटल सेल हम लोगों की कितनी हो गई, तो वो हो गई 6 और 2 मिला के 8 लाख। यही हम लोगों को चाहिए थी कि टोटल सेल हम लोगों की कितनी निकली है, तो वो निकली है हम लोगों की टोटल सेल बराबर, हम लोग लिख लेते हैं टोटल सेल बराबर हम लोगों को क्या होगा, तो टोटल सेल बराबर है हम लोगों की 8 लाख रुपए। ठीक है, अब हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट दिया नहीं है। तो ग्रॉस प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सेल्स में से हम लोग क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी हम लोगों ने निकाल ली है और सेल भी निकाल ली है। तो सेल है 8 लाख रुपए और माइनस करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो है 6,50,000 रुपये। तो हम लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया और वो कितना है, तो वो है आप लोग बताएंगे 1,50,000 रुपये। अब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर हम लोगों का क्या होगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बराबर फॉर्मूला हो जाएगा GP ग्रॉस प्रॉफिट बटे में हम लोग लिख देते हैं नेट सेल या फिर टोटल सेल मल्टीप्लाई 100 से। GP हम लोगों ने निकाल लिया है 1,50,000 और टोटल सेल है हम लोगों की 8 लाख रुपए और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 100 से। इसको जब हम लोग हल करेंगे इस नंबर को,
तो आप लोग हल कीजिएगा तो ये आएगा हम लोगों का 18.75%। तो ये हम लोगों का जीपी जो है वो आएगा 18.75%। तो यही आंसर होगा हम लोगों का 18.75%। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 3 में हम लोगों ने ए पार्ट भी कर लिया, बी पार्ट भी कर लिया, और ये सी पार्ट जो है ये आपको लोगों को मैं होमवर्क में आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन ये दिया है, और एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी ऊपर दिया था उसको हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं, वो एक टॉपिक है। ये क्वेश्चन जो है इसको हम लोगों ने आप लोगों को होमवर्क में दिया था। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, और हम लोग अगली क्लास में जो है वो हम लोगों की आएगी नेट सेल के बारे में। सॉरी, अभी हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जाना, उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जाना था, अब की बार हम लोग जानेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बहुत सी इसकी क्लासें जो हैं वो आएंगी, और क्लास बड़ी भी रहेंगी, लेकिन फ़िलहाल हम लोग इतनी क्लास को करेंगे, और आगे क्लास में हम लोग करेंगे नेट प्रॉफिट रेशियो के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।